धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, बबूल का पेड़ देखे हैं? जहाँ बबूल का पेड़ होता है वो दूर से ही समझ में आता है कि बबूल है। जहाँ वो पेड़ होता है वहाँ कांटे झड़ते रहते हैं। पशु भी उसके नीचे नहीं जाकर के बैठते हैं। वो उससे कहीं अलग दूर किसी पीपल, किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे और जुगाली करते रहेंगे। उसमें कांटे होते हैं, इसलिए वो दूसरों के द्वारा पसंद नहीं किया जाता है। हम सबके भीतर कांटे हैं, और जिनके साथ हम रहते हैं उन्हें हमारे कांटे चुभा करते हैं। और अगर हम महसूस करें तो वो कांटे हमको भी चुभते हैं भीतर की तरफ। जब आदमी से व्यवहार लिया जाता है, उसको संबंध निभाने होते हैं, तो दूसरे उसके व्यवहार से तंग आ जाते हैं। यही है कांटे। और जब कभी वो अकेले होता है तो खुद भी बेचैन होता है। जितना ज़्यादा हम इच्छाओं से भरे होंगे, जितना ज़्यादा हम चाहनाओं से भरे होंगे अपने लिए, वही हमारे लिए कांटे बन जाएंगे। अपने लिए ही चाहना, मुझे मिले, मुझे सबसे ज़्यादा मिले और मुझे ही मिले, भला ऐसे व्यवहार में कैसे सफल हो पाएंगे हम? संभव ही नहीं है। और हमारे मन में जितनी इच्छाएं बढ़ती हैं, हमारा मन और वो जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई हैं वो हमारे लिए कांटे बन जाती हैं। छोटी छोटी उम्र के लोगों में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, नींद ना आना, बेचैनी, कितनी सारी चीज़ें हम देखते हैं। ऐसे कैसे हो रहा है? एक दूसरी बात, हमारे जितने धर्मशास्त्र हैं सब के सब पुराने धर्मशास्त्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, जिसकी हम बड़ी चर्चा करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, वो 400 बरस पुराना है। जिन कबीर साहब की छत्र छाया में हम जीते हैं, जिनके हम वचन कहते हैं, उनके उपदेश 600 बरस पुराने हैं। और जिन महाराज श्री कृष्ण की हम चर्चा करते हैं, गीता के उपदेश देने वाले श्री कृष्ण, वो 2000 बरस पुरानी है वो पुस्तक।
ये जितने शास्त्र हैं ये सब पुराने पुराने और अधिकाधिक पुराने हैं। मैं कई बार एक बात पूछा करता हूँ, 2000 साल पुराना कोई घर हो और उसमें कुछ चीज़ें हों, आपको लगता है कि 2000 साल पहले वाली चीज़ों का प्रयोग हो पाएगा? नहीं होगा। वो सारी चीज़ें संग्रहालय में रख दी जाएंगी और आगे आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा कि हमारे पुरखे ऐसे भोजन बनाते थे, ऐसे काम करते थे। वो चीज़ें आज उपयोग में नहीं होंगी, लेकिन उन्हीं के ज़माने की पुस्तकें, उन्हीं की लिखी हुए पुस्तकें जो धर्म ग्रंथ तब के थे, हम आज भी उन्हें उतनी ही श्रद्धा से, उतना ही कीमती मानते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि ये पुस्तक पुरानी हो गई है, इस पुस्तक का उपयोग नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो गया कि सारी चीज़ें तो उठा करके धर्म संग्रहालय में रख दिए और उनके धर्म ग्रंथ उसको अपने सिर पर रख करके घूम रहे हैं? कभी नहीं सोचे हम कि पुस्तक भी पुरानी हो गई है, हम नई पुस्तक रचें, नए शास्त्र आए। चीज़ें बदलती हैं। कई तो ऐसी पुस्तकें हैं जिनकी लिपि ही नहीं पढ़ पा रहे हम। कितनी ऐसी पुस्तकें हैं जिनकी हम लिपि ही नहीं पढ़ पा रहे, वो लिपि ही बदल गई। जिस लिपि में वो लिखी जाती थी वो लिपि ही अब काम नहीं करती है। पाकिस्तान में एक जगह है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दो नगर थे। जिस नदी के किनारे वो सभ्यता विकसित हुई थी वो नदी सूख गई, तो वहाँ जो रहने वाले लोग थे उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और वही लोग आकर के गंगा और जमुना के किनारों पे बस गए। उनके जो पुरानी पुस्तकें मिलती हैं अब तक पढ़ने वाले उस लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं। जैसे हम हिंदी लिखते हैं ना तो बाएं से दाएं लिखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है उसको दाएं से बाएं लिखा जाता था, जैसे उर्दू लिखी जाती है। और वो जो लिपि होती थी उसको खरोष्टी लिपि कहते हैं। खरोष्टी माने गधे, गधे के ओंठ जैसी। उसको नहीं पढ़ पाए हम। उसके बाद संस्कृत का दौर आया। संस्कृत हम पढ़ ले रहे हैं, इसलिए संस्कृत के ग्रंथ भी पढ़ ले रहे हैं बस। अब जो धर्म की पुस्तकें आ रही हैं उनमें संस्कृत में नहीं आ रही। वो सामान्य भाषा, जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं ना उस भाषा में। लेकिन वो चाहे पुरानी पुस्तकें हों या कि आज की नई पुस्तकें हों, एक बात साफ समझ में आती है और वो ये कि जीवन इच्छाओं और कामनाओं से जितना मुक्त होगा, जितना हल्का होगा, उतना जीवन को सहजता से जिया जाएगा, उतना खुशी खुशी हम जी पाएंगे। और जीवन में जितना इच्छाओं को लाद लेंगे अपने ऊपर वो बोझा हो जाएगी। आदमी बेचैन क्यों होता है? क्या उसे खाने को नहीं मिलता? क्या उसे रहने को नहीं है? है, लेकिन चित्त में लगातार कुछ कीड़े कुलबुलाते रहते हैं। मन में चाहनाओं की एक आग हमेशा जलती रहती है और उसके नाते वो आदमी बेचैन रहता है। उम्र क्या है? कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और जो इच्छाओं में इस तरीके से बंधा हुआ है उसमें तनाव होगा, उसमें चिंता होगी, उसमें परेशानी होगी। शरीर रोगी होगा और मन रोगी होगा।
और यही है कांटे, यही है वो कांटे जो हमको चुभते हैं। इन कांटों से कैसे मुक्ति मिलेगी? हम अपने जीवन में दूसरों की भी इच्छाओं का भी सम्मान करना सीखें। कोई पिता है, घर का मुखिया है, वो कमाता है, उसी का बनाया हुआ घर है, और वो चाहे कि बच्चा मेरी नाक की सिधाई से चले, मैं जहाँ कह दूँ वहीं खड़ा हो जाए, वहीं रुक जाए। ऐसे कैसे संभव है? आप कुत्ता पाल लें, वो भी आपकी सिधाई में नहीं चलेगा। कुत्ते को रोटी देते हो, दूध देते हो, लेकिन वो भी आपके कहे से नहीं चलेगा। फिर ये तो आदमी है, कैसे मानते हैं कि हमारे ही कहे चलेगा? अगर कोई हमारे साथ है तो उसकी इच्छाओं का भी हम सम्मान करना सीखें, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। जब हम खुद चाहनाओं में भरे होंगे तो दूसरों के लिए तो हमें जगह ही नहीं होगी। एक बार एक गांव में थे और गुरुजी के पास कुछ लोग बैठे हुए थे, बोल रहे थे। साहब बोल चुके, कुछ लोग चले गए, कुछ बैठे रहे। वहीं पर कोने में एक युवक बैठा हुआ था चुपचाप। लोगों ने बताया इसको कैंसर है और आखिरी स्टेज का कैंसर है, इलाज संभव नहीं है ज़्यादा। गरीब आदमी भी था, नहीं कर सकता था। तो वो जानता था कि उसे कैंसर है, लेकिन न कोई छटपटाहट थी, न कोई बेचैनी थी, न कोई उदासी थी। जैसे सब बैठे हुए थे वैसे वो भी बैठा हुआ था, वैसे वो भी हंस लेता था, सुन लेता था, बात कर लेता था। अगर हम में थोड़ी समझ हो तो हम देखेंगे कि जीवन कम चीज़ों में भी आसानी से जिया जा सकता है। और अगर हमारी समझ ठीक नहीं है और हम बहुत चाहनाओं से भरे हुए हैं, तब हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हों, बावजूद इसके हम दुखी ही होंगे। यही है कांटे, यही है खोभरे। जैसे बबूल के पेड़ के नीचे आदमी तो आदमी, कोई जानवर भी बैठना पसंद नहीं करता, वैसे ही अगर हम बहुत इच्छा वाले हैं, हम बहुत चाहनाओं से भरे हुए हैं, तब दूसरा हमारे साथ तालमेल नहीं बिठा पाएगा। और अगर हम इच्छा कम रखते हैं और दूसरों की इच्छाओं का सम्मान कर लेते हैं, तब सब राजी हो जाएंगे साथ रहने को। विज्ञान बड़ी कोशिश कर रहा है कि आदमी की इच्छाएं पूरी कर दे, लेकिन ये ऐसे ही है, इसको समझिए कि कोई आदमी अपनी ही छाया को पकड़ने की कोशिश करे, उसकी छाया उसके आगे ही रहेगी। विज्ञान सहूलियतें तो बढ़ा देगा, ये सच है, लेकिन मुझे लगता है आदमी के जीवन से दुख नहीं विदा होंगे, क्योंकि दुख मानसिक होता है। वो चीज़ों के आने से या चीज़ों के चले जाने से नहीं बनता या बिगड़ता। ये मानसिक कंसेप्ट है,
मेंटल है ये। और जो अध्यात्म है उसका यही काम है कि आदमी को एक ऐसी मानसिक स्थिति में रखे कि जिसमें वो समता से जी सके। कोई स्वांग बनाता है, टीका चंदन लगाता है, वैसे कपड़े पहन लेता है, वैसा जनेऊ डाल लेता है, पैरों में खड़ाऊं पहन लेता है, मुड़ मुड़ा लिया या कि जटा केश रख लिया, इससे कोई बहुत धार्मिक होने की पहचान नहीं है। ये तो सांप्रदायिक होने की पहचान है। धार्मिक होने की, जो आध्यात्मिक होने की जो पहचान है वह यह है कि वह आदमी अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में कितना संयत रख पाता है, कितना संभाले रख पाता है। अगर इसमें हम सफल हो गए तो फिर हमारा सब कुछ सफल है। मंदिर जाना सफल है, नाम जपना सफल है, गुरु दीक्षा लेना सफल है, पढ़ना सफल है। और अगर हम थोड़ी थोड़ी बातों में झंझना जाएं, तमतमा जाएं, कटु हो जाएं, चिखने चिल्लाने लग जाएं, तो अभी कुल इतना ही है कि ठीक है, ये सब भी करते रहें और इसको देखते रहें। हम जितना अपने चित्त को चाहनाओं से, इच्छाओं से बचा सकेंगे, उतना हम दूसरों के लिए जगह बना सकेंगे। जैसे माँ होती है ना, जब बिस्तर पर लेटती है तो माता चाहे पतली हो, माता चाहे मोटी हो, बच्चा कभी गिरेगा नहीं उसकी बाहों से। बच्चा उसकी बाहों में हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए वो माँ है। हमारी उसकी इच्छा कितनी बड़ी हो, लेकिन बच्चे की इच्छा को माँ हमेशा अपनी इच्छा ही मानती है, इसीलिए वो माँ है। हम जितना अपने चित्त को हल्का रखते हैं उतना जीवन अच्छा होता है, और जितना हम अपने चित्त को चाहनाओं के बोझा से भारी कर देते हैं, बोझिल कर देते हैं, उतना जल्दी हम बूढ़े हो जाते हैं, उतना जल्दी हम व्यर्थ हो जाते हैं। एक कमरा है, उसमें आपने चीज़ों से भर दिया है उस कमरे को, उस कमरे में कोई जगह नहीं है, तो कमरा कमरा नहीं है, वो गोदाम हो गया। कमरा कमरा इसीलिए है क्योंकि उसमें बैठने खड़े होने की जगह है। उसमें अगर आप इतनी चीज़ें भर दें कि उसमें खड़े होने और बैठने की जगह ना रहे तो कमरा कैसा। हमारा ही मन हमारे अपनी ही इच्छाओं से इतना भरा हुआ हो तो उसमें दूसरों के लिए क्या जगह होगी। और फिर दूसरे हमको कांटों की तरह चुभेंगे और हम भी उनको चुभेंगे, प्रेम नहीं होगा कोई। इसीलिए मुझे लगा करता है, विज्ञान चाहे जितना आगे बढ़ जाए, चीज़ें चाहे जितनी आ जाएं, आदमी का चित्त अगर चिंता से मुक्त हो सका, इच्छाओं से मुक्त हो सका, चाहनाओं और कामनाओं से बचेगा, तभी वो हल्का होगा। और नहीं तो छोटी छोटी उम्र के बच्चों को भी हमें वो दवाएं देनी पड़ेंगी जो एक हम 60 साल और 70 साल के बूढ़े आदमी को देते हैं, ताकि वो चैन से सो सके। अभी जो हिंदुस्तान का समाज है वहाँ भी संतोष नहीं होगा, क्योंकि अभी हम बहुत गरीबी में जिए हैं। बहुत गरीब आदमी को संतोष की बात बताओ तो अभी समझेगा नहीं, धनी आदमी को बताओ तो समझ सकेगा संतोष, गरीब आदमी कभी नहीं समझ पाएगा। हिंदुस्तान का जो समाज है बहुत गरीबी में जिया है अभी इसने थोड़ा थोड़ा पैसा देखना शुरू किया है।
अभी इसको ये कई पीढ़ी लगेगी, तब समझ में आएगा इसको अध्यात्म। अभी हिंदुस्तान में जो पीढ़ी चल रही है, इसको अध्यात्म बहुत समझ में नहीं आएगा। ये भगवान की पूजा करेगा तो बदले में पैसा ही चाहेगा। अभी इसको समझ में नहीं आएगा शांति क्या होती है, धैर्य क्या होता है, चाहनाहीन क्या है। ये भगवान के मंदिर में जाएगा तो अभी चाहनाओं की पूर्ति के लिए ही ये प्रयास करेगा। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान बढ़ेगा, ये चीज़ समझ में आएगी कि एक ऐसी भी सीमा आती है जब विज्ञान थक हार करके हाथ नीचे कर लेता है और वहीं पर एक फूल खिलता है, वो अध्यात्म का और धर्म का फूल होता है। और वो तब खिलता है जब हम इच्छाओं और कामनाओं से शून्य होते हैं। एक आदमी जिससे कंधे पे बोझा है वो कैसे चलता है, देखे हैं ना, झुका झुका दबा दबा। और वो जिसके कंधों पे कोई बोझ नहीं, वो कैसे चलता है, हाथ हिलाते हुए। कैसे जीना है यह हम पे निर्भर करता है। शरीर तो बूढ़ा होगा, लेकिन अगर चाहना और इच्छाओं से मुक्त होकर के जी सके तो हम जवान होकर ही जाएंगे। कुछ थोड़ी बातें मैंने कहने की कोशिश की, अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।